अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सजग विद काशिफ मियो के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे ये जो जुनैद सफदर का मामला हुआ है, इसके नवाज शरीफ साहब की वापसी पर और नवाज शरीफ साहब के ये जो अगले जो मामला चल रहे हैं उस पर क्या असरात होंगे और ये इस वक्त ही क्यों सामने आया है, इस पर बात करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे कि आने वाले वक्त में नवाज शरीफ साहब के साथ क्या क्या मामलात होने वाले हैं और वज़ीर आज़म जो है ना बनने के कहाँ से उनको यकीन दहानी हुई है या कहाँ कहाँ से कौन कौन से ज़राए ये अफवाहें फैला रहे हैं या यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं कि अगले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ही होंगे। हम इस पर ही बात करेंगे हम। तो दोस्तों बाकायदा आगाज़ करने से पहले हस्बे मामूल सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त है कि जो दोस्त देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो वीडियो को ज़रा आगे भेजें और दीगर दोस्त अब आपसे भी शेयर करें ताकि हमारा चैनल मज़ीद ग्रो हो सके। खैर, अब दोस्तों हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। दोस्तों आप सब जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त मक्का मक्का में हैं। उन्होंने आज उम्रा भी अदा किया है और जब से वो लंदन से चले हैं और या उनके आने से पहले ही उनके दौरे की खबरें चल रही थी और नवाज शरीफ साहब भी डिस्कस हो रहे थे। लेकिन जब उनका पहला पड़ाव अभी मुकम्मल हुआ है, वो भी सऊदी अरब में पहुंचे हैं, उन्होंने आज उम्रा किया, तो अब अभी भी आगे मामला यही डिस्कस होने चाहिए थे कि नवाज शरीफ साहब कब आएंगे, इस्लामाबाद क्यों जा रहे हैं, लाहौर सीधा क्यों नहीं आ रहे। लेकिन आज एक ये जो खबर आई है जुनैद सफदर साहब की तलाक की और उनकी अहलिया के बारे में, तो अब यही खबर हर तरफ इस वक्त फैली हुई है। और ये खबर आज ही क्यों आई है जबकि नवाज शरीफ साहब अभी पाकिस्तान वापसी के लिए निकले हैं। तो ये खबर क्यों आई है, ये कहाँ से लीक हुई, किसने लीक की है, क्यों लीक की है, क्या उसके मकासद हो सकते हैं, इन सब पर गौर करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों एक तो क्योंकि ज़ाहिर है उनकी जो नाचाकी होगी, ये वैसे तो जुनैद सफदर साहब ने कहा है कि ये उनका ज़ाती मामला है, इस पर बात ना की जाए, लेकिन ये मामला अपनी टाइमिंग की वजह से बहुत अहम है, इसलिए इसको सिर्फ ज़ाती करार नहीं दिया जा सकता। और दूसरी बात यह है कि ये खबर जुनैद सफदर साहब ने खुद नहीं बताई, ये खबरें पहले लीक हुई और उन्होंने उन खबरों की तस्दीक की अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कि जी हाँ जी मैं ये तस्दीक कर रहा हूँ। तो ये दोस्तों बहुत अहम मामला है इस हवाले से, क्योंकि ये नवाज शरीफ साहब के लिए अभी उन्होंने पाकिस्तान आने के लिए कदम बढ़ाए हैं, सफ़र अपना शुरू किया है, कि उनको ये एक पहला झटका लगा है कि एन उसी दिन, मैं इसकी टाइमिंग की बात कर रहा हूँ, ये टाइमिंग बहुत अहम है जुनैद सफदर साहब के खबर आने की। ज़ाहिर नाचाकी तो उनकी काफ़ी दिनों से चल रही होगी, यकदम तो नहीं आई, और अलहदगी को भी कितना अरसा हो चुका है ये भी किसी को नहीं मालूम। तो या तो ये खबर पहले भी आ सकती थी या मज़ीद कुछ अरसा रोके जा सकती थी, तो ये अब ही क्यों आई है और जुनैद सफदर साहब ने इसकी फ़ौरन तस्दीक क्यों की। तो और जुनैद सफदर साहब इस वक्त नवाज शरीफ साहब के साथ भी नहीं है, तो ये मामला काफ़ी परेशान कुन है। ये मामला बज़ाहिर इतना सीधा नहीं है और ये नवाज शरीफ साहब को कोई पैगाम भी हो सकता है कि अगर वो पाकिस्तान आएंगे तो उनके लिए सब अच्छा नहीं है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि जब आप नवाज शरीफ साहब आएंगे हालात बहुत अच्छे हैं और अगले वज़ीर आज़म भी नवाज शरीफ साहब ही होंगे, तो ये जो पहला ये जो आज का जो ये जो खबर आई है इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है और इस पर गौर करने की ज़रूरत है। तो मेरी राय में तो इसमें नवाज शरीफ साहब के लिए एक काफ़ी सोचने की बात है कि उन्हें फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे। उनके लिए आगे बज़ाहिर मुश्किलात का एक दरिया नज़र आ रहा है। वो जो है ना, जैसे नुसरत जावेद साहब बहुत सीनियर सियासतदान हैं, उनकी बातें काबिल गौर होती हैं। तो उन्होंने जो कहा था कि हाथ हो गया जे, कि पाकिस्तान पहुंचेंगे तो उनको पता लगेगा कि हाथ हो गया जे, तो कहीं कहीं वाकई उनके साथ कोई हाथ तो नहीं होने वाला। अच्छा, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब के लिए जो इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए के हवाले से बातें हो रही हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ साहब को चौथी बार ज़रूर वज़ीर आज़म बनाना चाहती है। वो क्यों बनाना चाहते हैं
इसलिए बनवाना चाहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब ने जो उनके साथ जो ज़्यादती हुई उसका अजाला किया जाए। यानी जो पिछली इस्टेब्लिशमेंट ने जो 2017 में जो एक खेल खेला प्रोजेक्ट इमरान को लाने के लिए, उस गलती का कुफारा अदा करने के लिए वो नवाज शरीफ साहब को एक बार ज़रूर लाना चाहते हैं। और इस्लामाबाद में भी इसलिए उनके पड़ाव की बातें हो रही हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट से ये बात की जाए कि जी आपकी अब तक तो नहीं बन सकी पहले 3 बार में, तो अब की बार आप कैसे बर्दाश्त कर लेंगे, तो जवाब यही आता है कि जी एक बार तो इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे, फिर चाहे वो रहें कितने दिन रहें ये मियाँ साहब का अपना फ़ैसला होगा, लेकिन एक बार उनको चौथी बार वज़ीर आज़म ज़रूर बनवाना है। अच्छा, और इस्लामाबाद के हवाले से बात की जाए कि इस्लामाबाद क्यों जाना है, तो इसमें 2 तरह की थ्योरियाँ चल रही हैं। एक थ्योरी तो ये है कि वो जनाब अगर तो उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत ना मिली तो फिर मियाँ साहब क्या करेंगे कि वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट उतरेंगे और वहाँ से सीधा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले जाएंगे और वहाँ अपने आप को सरेंडर करेंगे और अदालत से फिर दरख्वास्त करेंगे कि उनको ज़मानत दे दी जाए। वैसे भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का ही फैसला मौजूद है कि जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आना चाहें तो उन्हें आने दिया जाएगा और वो अदालत से रुजू कर सकते हैं अगर उन्हें कोई मुश्किल हो तो जब उनका अपना फैसला ही सामने आएगा तो आमिर फ़ारूक साहब ज़रूर इस पर जो है ना करेंगे और उनको ज़मानत भी दे देंगे ताकि वो सरेंडर हो सके। और जबकि मरीम नवाज साहब उस केस में पहले ही बरी हो चुकी हैं, उस केस में से तो हवा निकल चुकी है, तो इसलिए उसमें तो कोई जान नहीं है, लेकिन ये कि वो अपना ज़ाहिर एक कानूनी अमल तो पूरा करना ही है, इसलिए है। और अगर हिफाजती ज़मानत मिल गई तो फिर शायद मियाँ साहब इस्लामाबाद ना जाएं, वो सीधा लाहौर आएँ। तो दोस्तों अब ये है वो मामलात के अब हर रोज़ नवाज शरीफ साहब को जिक्र होना चाहिए, तो उनके मामला डिस्कस होने चाहिए थे, लेकिन अब अगले 2-3 रोज़ 4 रोज़ जो है ना यही जुनेद सफदर साहब का मामला चलेगा। तो जो इस्टेब्लिशमेंट ये यकीन दहानी करवा रही है कि जी जनाब ज़रूर जो है ना वो बनाएंगे वज़ीर आज़म, तो कहीं ये ख़बर भी किसी ऐसे ही ज़राए से तो नहीं लीक हुई, क्योंकि वो कभी भी इस्टेब्लिशमेंट पर कभी भी एतबार नहीं करते, वो हमेशा दोनों तरफ के मामलात को लेके चलते हैं। तो ये बहुत सोचने वाली बात है और मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब इस पर ज़रूर सोच भी रहे होंगे कि ये जुनेद सफदर वाली ख़बरें अचानक क्यों लीक हुई हैं और किसने लीक की हैं। यकीनन ये किसी बहुत ताकतवर ज़राए से ही लीक हुई हैं जिन्होंने एक पैगाम भेजा है नवाज शरीफ साहब को। हो सकता है कुछ मामलात पर अभी भी बातचीत ना हो रही हो या तय ना हो रहे हों, तो इन सब के लिए और जो है ना हो कि हाँ जी ये इसको जो है ना ज़रा धीरे चलें वो कहते हैं ना। तो इसके अलावा दोस्तों जो हम एक और बात पे हमने करनी थी अपील के हवाले से, पिछले हमने उसमें भी बात की थी कि नवाज शरीफ साहब को अपील का क्या फ़ायदा है क्या नहीं है। तो दोस्तों अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है काजी फाइज ईसा साहब का, बज़ाहिर तो उसे नवाज शरीफ साहब के लिए कोई इम्पेक्ट नहीं है, सिवाय इस एक के कि अगर उनको अपील का मौका मिलता तो वो जो उनके ऊपर एक ताहयात ना अहली का धब्बा लगा, गो कि वो सज़ा ख़त्म हो चुकी है लेकिन वो सज़ा याफ्ता हैं, यानी उनको उनके जो है ना उन्हें कहा गया है कि वो झूठे हैं 62(1)(f) के तहत, जो उनके ऊपर ये धब्बा रहेगा। ये धब्बा एक ही सूरत में ख़त्म हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने उस फैसले को गलत करार दे। तो अब उन्हें अपील का हक तो नहीं मिला, लेकिन नवाज शरीफ साहब खुद एक दरख्वास्त दायर कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट बार की भी दरख्वास्त मौजूद है उसमें सुप्रीम कोर्ट में ही। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को ज़रूर इसके ऊपर गौर करना चाहिए। और एक और बात भी है, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जब वो एक उन्होंने कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, जब उन्होंने खुद कहा था कि जी एक वज़ीर आज़म को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल कर दिया गया था, तो अब ये बेहतरीन वक्त है कि जस्टिस फाइज ईसा साहब उस केस को टेकअप करें, भले सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त को टेकअप करें या सोमोटो भी ले सकते हैं। तो इस मामले को उन्हें ज़रूर करना चाहिए। अगर वो ये समझते हैं कि एक वज़ीर आज़म के साथ ज़्यादती हुई थी तो उन्हें इस मामले को भी क्लियर करना चाहिए, साफ़ करना चाहिए, ताकि जो धब्बा नवाज शरीफ साहब पे लगा है वो धब्बा ख़त्म हो। यह धब्बा सिर्फ नवाज शरीफ साहब पर नहीं है, ये धब्बा सुप्रीम कोर्ट पर भी है।
तो अगर वो इस धब्बे को साफ करेंगे तो सिर्फ नवाज शरीफ साहब ही क्लियर नहीं होंगे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी जो एक कालक लगी हुई है एक गलत फैसले की, एक ऐसे फैसले की कि जिसको कहीं नज़ीर नहीं दी जा सकती, तो उसकी कालक कुछ कम होगी। तो दोस्तों आज हमने बस इतना ही बातें करनी थी। तो अब देखते हैं कि आगे आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। अलबत्ता ये ज़रूर वाज़ेह है कि नवाज शरीफ साहब के लिए आगे सब कुछ स्टेज तैयार नहीं है, मुश्किलात का एक दरिया है और उन्हें उन्हीं मुश्किलात में से फूंक फूंक कर कदम रखना होगा ताकि वो अगली मंजिल को तय कर सकें। बेशक बहुत कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन ये अभी भी क्वेश्चन मार्क है कि क्या वो वाकई बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अगला हर दिन नई नई कहानियाँ सामने आएंगी, नए नए वाक़यात सामने आएंगे, तो ये डिस्कशन ऐसे ही चलती रहेगी। इंशाअल्लाह हम फिर दोबारा बशर्ते ज़िंदगी फिर किसी और मौजू पर बात करेंगे। तो मुझे भी इजाज़त दें और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा दोस्तों। और आखिर पे फिर वही दरख्वास्त, जो दोस्त देख रहे हैं अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।